कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 2022 के लिए भर्ती का विज्ञापन आपका शुरू हो चुका है और ये जो भर्ती है ये है एसएससी एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए। प्रत्येक वर्ष एसएससी इस भर्ती के लिए आपका नोटिफिकेशन और ऑनलाइन फॉर्म जारी करता है। उसी क्रम में एसएससी के कैलेंडर के अनुसार जिस तरीके से एसएससी ने कैलेंडर जारी किया हुआ है 2022 का, तो उसमें ये जो भर्ती है ये आपकी शुरू हो चुकी है और इसके लिए जो विज्ञापन है वो 22 मार्च 2022 से आपका शुरू हो चुका है ऑनलाइन फॉर्म और इसके लिए अंतिम तिथि जो है 30 अप्रैल 2022 रखी गई है। अर्थात लगभग एक महीने से ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास है तो आप इस भर्ती का आवेदन जो है कर सकते हैं। अब इस भर्ती के लिए कौन सी क्वालिफिकेशंस है, क्या इसका सिलेबस है, कितनी इसकी कट ऑफ रहती है, किस तरीके से इसमें आपको सिलेक्शंस ले सकते हैं, तो पूरी की पूरी डिटेल जानकारी वीडियो के माध्यम से देने का मैं आपको प्रयास करूंगा। फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप अंत में कमेंट्स बॉक्स में अपना जो है डाउट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहां से बात करते हैं जून के लिए। देखिएगा तो इसमें जो बताया गया है कि फॉर्म आपके जो है 22/3/2022 से शुरू हो जाएंगे और 30 अप्रैल 2022 तक आपके चलेंगे। और परीक्षा आपकी जो है इसमें देखिएगा दो होते हैं, एक होता है आपका टायर 1, तो ये टायर 1 की जो परीक्षा है ये आपकी जून में होगी, जून 2022 में आपकी ये जो परीक्षा होगी। अब इस परीक्षा के लिए जो है यहाँ पर आपको एक सिलेबस दिया गया है आयोग की ओर से, वो भी मैं डिस्कस करूँगा और उसकी कट ऑफ भी आपको बताऊँगा। फिर उसके बाद जो है टायर 2 का आपका एग्जाम्स होगा और ये लगभग इसके एग्जाम्स होने के रिजल्ट आने के बाद होता है और ये जो एग्जाम्स है इसकी संभावना यही है अक्टूबर माह में आपका 2022 में आपका हो जाए। और ये जो पेपर है ये पेपर 2 केवल क्वालिफाई नेचर का होता है। क्वालिफाई से मतलब ये है कि इसमें आपको जो है कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं है। कट ऑफ आपकी जो बनेगी वो पहले पेपर के आधार पर बनेगी, दूसरा पेपर जो है आपका क्वालिफाई होगा। पहला पेपर आपका जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चनों का होगा जिस तरीके से आपकी ज़्यादातर परीक्षाएं होती है, और दूसरा जो पेपर है ये आपका जो होता है ये आपका लिखित होगा, यानी कि इसमें आपको जो है लिखना होता है एस्से और एप्लीकेशंस लिखनी होती है अपनी लैंग्वेज के अनुसार। जहां आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट की जो मान्यता प्राप्त लैंग्वेज है उसको आप जो है इसमें फिल कर सकते हैं अपनी चॉइस के अनुसार। आपको जो है पहले एग्जाम्स को क्वालिफाई करना होगा। तो मेन से एग्जाम्स आपका टायर 1 का है, तो यहाँ से आपका जून में ये शुरू हो जाएगा। और ये जो आपका ये एग्जाम्स होता है ये होता है देखिएगा यहाँ पर सीबीटी मोड में। सीबीटी मोड में ये एग्जाम्स आपका होता है, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका, ऑनलाइन टेस्ट ये होता है। इसमें जो प्रक्रिया चलती है इसमें लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम्स आपका लग जाता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, 1 से 2 महीने आपके लग जाते हैं एग्जाम्स होने में। जून और जुलाई तक ये एग्जाम्स आपका निश्चित ही चलेगा। उसके बाद आपका 1-2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका जो है सेकेंड एग्जाम्स होगा। तो यहीं से आपको जो है पहली कट ऑफ के लिए चुना जाएगा और उसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं जो इसमें पहले पेपर में दूसरी कट ऑफ के लिए चुने जाते हैं उसमें 1 या 2 अंकों का इंक्रीमेंट होता है। यदि आपने पहले पेपर में ही कट ऑफ में सिलेक्शंस ले लिया तो आपका जो सिलेक्शंस है वो लगभग 80% तक निश्चित हो जाता है यदि आपके 1 या 2 अंक एक्स्ट्रा हैं। तो यहाँ से बात करते हैं आपकी एज और क्वालिफिकेशंस के बारे में कि आखिरकार इसमें जो आपकी आयु सीमा है वो कितनी ली जाती है। तो देखिएगा वैकेंसीज की यदि मैं बात की जाए कि वैकेंसीज आपकी कितनी है, तो वैकेंसीज जो है यहाँ पर शो नहीं की जाती हैं, एसएससी के द्वारा जो है नहीं बताई जाती हैं। बाद में ही इन वैकेंसी का जो है यहाँ पर निर्धारण किया जाता है। जब ये भर्ती कंप्लीट होने के टाइम से होती है तो बाद में ही जब आपकी कट ऑफ बनती है उस टाइम पे वैकेंसी का निर्धारण किया जाता है। लेकिन अंदाजा जो है वो यही है कि 5000 से अधिक आपके जो है पद इस बार होंगे। आयु की बात की जाए तो देखिएगा 2 वर्ग में आपकी आयु सीमा काउंट की जाती है। एक होता है 18 से 25 वाला और एक होता है 18 से 27 वाला। 2 तरीके के फॉर्म आपसे भरे जाते हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य जो पोस्ट होती हैं उसमें देखिएगा आपकी चपरासी की पोस्ट होती है और ड्राफ्ट मैन की पोस्ट होती है आपकी, और इसमें जो है माली की पोस्ट होती है, सफाई वाले की पोस्ट होती है। इस तरीके से जो है
यहाँ पर जो बहुत सारी पोस्ट होती हैं जिसमें आपका जो है टेक्निकल काम नहीं होता है, नॉन टेक्निकल काम होता है। और इस तरीके से आपकी जो है लगभग 11 प्रकार की जो है यहाँ पर पद यहाँ पर रखे जाते हैं। चाहे आपका फाइल पकड़ाने वाला काम हो, पानी पिलाने वाला काम हो, सफाई का काम हो, उस तरीके से विभिन्न, जैसे आपका संसद भवन है, केंद्र सरकार के जो भी यहाँ पर संस्थाएं हैं उनमें जो कर्मचारियों की भर्ती की जाती है, चाहे आपका यहाँ पर किसी भी प्रकार का आयोग हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, तो इस तरीके से दिल्ली में ज़्यादातर आयोग बने हुए हैं। दिल्ली में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज इसके पद रहते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से पद खाली रहते हैं, अलग अलग स्टेट की अलग अलग आपकी मेरिट बनती है। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया है कि 11 प्रकार के पद इस तरीके से भरे जाते हैं। एज जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि 18 से 25 वाला जो ग्रुप होता है और एक होता है 18 से 27 वाला ग्रुप, 2 प्रकार के फॉर्म निकलते हैं। तो इसमें यूआर कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को कोई छूट नहीं दी जाती है। ओबीसी यदि आप कैंडिडेट्स हैं तो 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट है। एससी या एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आपको जो है 5 वर्ष की अधिक छूट दी जाती है। आप जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं अर्थात विकलांग हैं तो आपको जो है 10 वर्ष की छूट दी जाती है। इसी तरीके से काउंटिंग यहाँ पर चलती है और इसमें आपको 27 से, जैसे 3 वर्ष है तो 30 तक लिया जाएगा, यहाँ पर 32 तक लिया जाएगा और यहाँ पर आपको जो है 37 वर्ष तक लिया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ 28 वर्ष तक तो अपनी आप जो अधिकतम आयु है उसमें 3 वर्ष ऐड कर सकते हैं यदि आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर यदि क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो देखिएगा इसमें कोई विशेष क्वालिफिकेशन नहीं है, केवल 10th पास आपके पास होना चाहिए। कोई विशेष डिप्लोमा या इस तरीके का एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा जाता है। आपको केवल 10वीं पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। अब इसके सिलेबस की ओर बात करते हैं तो इसमें 4 सब्जेक्ट मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। इंग्लिश से 25 क्वेश्चन आते हैं जो 25 नंबरों के होते हैं। सामान्य अध्ययन के 25 क्वेश्चन आते हैं जो 25 अंकों के होते हैं। मैथ के आते हैं आपके 25 क्वेश्चन और ये भी आपके 25 अंकों के होते हैं। और रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन होते हैं 25 अंकों के। कुल मिलाकर के 100 पर्सन होंगे, 100 अंकों के आपका पेपर होगा। और इसमें आपकी जो है टाइम दिया जाएगा तो देखिएगा टाइम होता है आपका यहाँ पर 90 मिनट, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 1.5 घंटे का टाइम आप लोगों के लिए जाएगा। ऑनलाइन मोड में आपका जो है पेपर होगा। ऑनलाइन पेपर आपका होगा ये कंप्यूटर पर, जिसको आप सीबीटी टेस्ट बोलते हो। तो ये पेपर आपका होगा ऑनलाइन तरीके से होगा। दिन में 3 शिफ्टों में एग्जाम्स आपका कराया जाएगा। तो जून और जुलाई माह में ये पेपर आपका चलेगा। और आपका जो फॉर्म है वो आपके रीजन वाइज भरा जाएगा। आप उत्तर प्रदेश के हैं या दिल्ली के हैं या कलकत्ता के हैं, उस तरीके से ये फॉर्म भरा जाएगा। इसमें क्या है कि मुख्य रूप से सिलेबस में जो है नेगेटिव मार्किंग भी आपकी जो है अप्लाई रहती है। तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, जिसको आप बोल सकते हैं कि 0.25 मार्क्स की आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग अप्लाई रहती है। अर्थात 4 क्वेश्चन यदि आप गलत करते हो और 1 क्वेश्चन आप जो है यहाँ पर सही करते हो, 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, 1 क्वेश्चन आपने सही कर दिए, तो आपकी जो मार्किंग है वो 0 रखी जाएगी। यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 सही क्वेश्चन भी कट जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने का प्रयास करें। दूसरी बात करते हैं इसके अंत में कट ऑफ के बारे में। तो देखिएगा यहाँ पर यदि कट ऑफ की बात की जाए तो देखिएगा कट ऑफ जो है प्रत्येक, जैसा कि मैंने आपको बताया है, स्टेट वाइज वैकेंसीज आपकी निकलती है। तो कट ऑफ भी आपकी जो है स्टेट वाइज रहती है। तो ज़्यादातर जो राज्य हैं, उत्तर भारत के जो राज्य है, इन्हीं में आपकी वैकेंसीज रहती हैं। और इसमें आपकी जो वैकेंसीज के लिए यदि कट ऑफ की बात की जाए तो देखिएगा कट ऑफ जो रहती है ज़्यादातर स्टेट की, ज़्यादातर में जो आप अनरिजर्व कैटेगरी से संबंध रखते हैं, तो देखिएगा 75 से आपकी जो कट ऑफ है वो 85 के बीच रहती है। यानी कि 75 अंक कम से कम और आपकी जो कट ऑफ है ऊपर तक चली जाती है। दूसरी बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है और ये कट ऑफ भी आपकी 72 से 85 तक आपकी बन सकती है। एससी या एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग यहाँ पर 60 से 75 के बीच में रहती है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो कट ऑफ है वो भी 60 से 75 के बीच रहती है। एक्स सर्विसमैन यदि आप हैं तो आपकी जो कट ऑफ है वो 35 से 50 के बीच आपकी रह जाती है। तो इस तरीके से आपकी कट ऑफ भी बनती है। आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से बेहतर जानकारी मिली होगी। जय हिंद, जय भारत।